मनाली से दारचा 140 किलोमीटर का ये सफ़र आपको बहुत अलग अलग टाइप्स की रोड दिखाएगा। कभी हाईवेज, कभी टनल्स, कभी स्नो ऑफ रोडिंग और कभी एक्सट्रीम हिमालयन रोड्स। और अगर आपने एक गलती कर दी तो ट्रिप खराब भी हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया। वेलकम टू लव बर्ड्स ट्रैवलॉग। आज हम निकल रहे हैं मनाली से दारचा की तरफ, एक ऐसा रूट जहां रियल हिमालयन रोड्स का फील आता है। इस वीडियो में हम वो सब कुछ दिखाएंगे जो इस रोड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं उनको ज़रूर जाननी चाहिए। जैसे कि रोड कंडीशन कैसे मिलने वाली है, जाने से पहले कैसे पता करें कि रोड कंडीशन आप जिस स्टेट पे ट्रैवल करने वाले हैं तो कैसी मिलेगी, स्नोफॉल में ड्राइव क्या ईजिली पॉसिबल है, 4x2 व्हीकल से जा रहे हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, क्या श्रृंखला पास तक जा सकते हैं, क्या हम दारचा जिस्पा जैसी खूबसूरत प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी 4x2 व्हीकल से, ऑफ रोड कहाँ मिलेगा, कैसी रोड की कंडीशन पूरी रहने वाली है, केलोंग में क्या व्यू पॉइंट्स है जो ऑन द वे, ऐसे कौन कौन से व्यू पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। तो A to Z और साथ ही साथ फ्यूल प्लानिंग कैसे करें, कहाँ आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे ऑन द वे टू दारचा ऑन मनाली लेह हाईवे। तो चलते हैं सभी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी बट A to Z सभी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें कवर की है, जिसको देखने के बाद आप एक लाइक तो ज़रूर करेंगे। क्योंकि ये वीडियो मेनली रोड ट्रिप की है तो सबसे ज़्यादा फोकस होगा रोड कंडीशन पे, प्रिकॉशंस पे और क्या आपको एक्चुअल कंडीशन मिलने वाली है, साथ में सीनिक व्यूज़। तो वीडियो को ध्यान से और पूरी अच्छी तरीके से ज़रूर वॉच कीजिएगा अगर आप इस रोड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, लाहौल वैली की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल ड्रीमी रोड ट्रिप मनाली से दारचा तक का, जिसमें कि सिसु, केलोंग, जिस्पा हम बहुत कुछ देखने वाले हैं और क्या श्रृंखला पास तक जा पाएंगे, चलिए देखते हैं। ये वीडियो उन हमारे भाइयों के लिए मोटिवेशन होने वाला है जो अपने 4x2 व्हीकल या नॉर्मल हैचबैक कार्स के थ्रू यहाँ का ट्रिप सोच रहे थे बट अभी तक नहीं बन पा रहा था, क्योंकि हमारा अभी ट्रिप कुछ उन्हीं रीजन के कारण पोस्टपोन हो रहा था। बट फाइनली हमने कुछ ऐसा ट्रिक लगाया जो कि ऑफिशियल है, बहुत कुछ वैसा हिडन टाइप का नहीं है, वो आप भी पता करके आ सकते हैं और इन नज़ारों में ड्राइव करने का मजा ले सकते हैं विद ऑल सेफ्टी। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और मैं आपका वेलकम करती हूँ जिस्पा में। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मनाली से चल के हम लोग अभी इन बिटवीन सोलांग वैली, अटल टनल होते हुए सिसु एक्सप्लोर करते हुए केलोंग एंड दारचा, या फिर आगे जहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता है, रूट जैसे जैसे क्लियर मिलेगा हम जाते जाएंगे अपनी 4x2 व्हीकल्स। ठीक है, हाँ जी, आरसी, अच्छा ओके। अच्छा आरसी। तो यहाँ पे ऑन द वे टू सोलांग वैली पर्सनल व्हीकल है तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, आरसी दिखाना पड़ता है या फिर यहाँ इस चेक पोस्ट पे आपको अपनी व्हीकल का 2 डिटेल शो करना होगा, 2 डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा, एक तो आरसी जो ओरिजिनल आरसी आती है एंड एक पीयूसी। मनाली से दारचा के लिए जो रूट रहने वाला है वो है मनाली, देन आफ्टर आप सोलांग वैली क्रॉस करते हुए अटल टनल होते हुए सिसु के लिए बढ़ते हैं। सिसु पहुंचते ही लैंडस्केप बहुत चेंज हो जाता है और व्यूज़ बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो इस रोड ट्रिप का मेन जो मज़ा है वो है सिसु से आगे। जैसे ही हम केलोंग, जिस्पा, दारचा की तरफ बढ़ेंगे आप खुद ही देखेंगे कि लैंडस्केप और व्यूज़ कितने ड्रामेटिकली चेंज होते हैं। और मेनली जो लास्ट ब्लॉग है उसमें हमने पूरा डिटेल में दिखाया था कि आप मनाली से सिसु तक जा रहे हैं तो क्या कुछ डिटेल्स आपको मिलने वाली। यहाँ भी इस वीडियो में हमने कुछ डिटेल्स रखी है जो कि आपको ज़रूर जाननी चाहिए, तो हम बताते हुए जा रहे हैं। मेनली चलिए स्टार्ट करते हैं सिसु से आगे की। और अगर सिसु जा रहे हैं तो फ्रोज़न लेक देखने को मिलेगा आपको, फ्रोज़न वाटरफॉल, अटल टनल के जस्ट पास ही एक आपको पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने डिटेल में अपने सिसु वाले ब्लॉग में, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। आज हम आपको मेनली अब सिसु से आगे की जर्नी, जो कि मोस्ट एडवेंचरस और मोस्ट चैलेंजिंग जर्नी होने वाली है, चलिए देखते हैं। ये रहा अटल टनल सामने, यहाँ से निकलते ही नॉर्थ पोर्टल में हम आ जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है लाहौल स्पीति का रीजन, जो कि राइट तरफ जाने पे कोकसर के थ्रू होते हुए काजा स्पीति आप जा सकते हैं। पहले निकलने के पहले यहाँ पे यहाँ का नजारा तो पहले देखते चले।
मनाली में हमारी तो आपको अगर खुद के व्हीकल लेके आ रहे हैं तो आपको अलग से क्या क्या टैक्स देना होगा। अगर आप हिमाचल में एंट्री करते हैं तो 70 रुपीज़ का आपको पहले एंट्री टैक्स लगेगा, फिर 200 रुपीज़ का ग्रीन टैक्स लगेगा, फिर आप जैसे सिसु में एंट्री कर रहे हैं तो 200 रुपीज़ का आपको चार्ज लगेगा 4 व्हीलर के लिए 200 का, और नेक्स्ट आप सेथन जाते हैं तो वहाँ पे आपको 200 का टैक्स लगेगा। रोड कंडीशन की बात कर ले तो ऐसा कुछ है, अभी रोड कंडीशन सही है। साइड में नॉर्मली जो स्नो होती है ब्लैक काइंड ऑफ हो रखी है वो लगी हुई है, बट रोड क्लियर है, सही है। और कहीं 100-200 पैच मीटर का मिलता है वैसा पैच जहाँ पे की कंडीशन उतनी ही अच्छी होती है रोड की, और व्हीकल भी बहुत ज्यादा नहीं है, इस टाइम रहता है। नो डाउट अगर आप अप्रैल मई से तो शुरू हो ही जाता है, मेनली मनाली से अगर लेह के लिए आप जा रहे हैं तो रूट ओपन हो जाती है। बट हाँ, उसके लिए मैं आगे आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जैसे कि 100% आप कंफर्म कर पाएंगे कि पूरा रूट कहाँ कैसा कि मिलने वाला है, अलाउड है या नहीं। वो सब चीजें आप घर से निकलने से पहले ही पता करके निकलेंगे। अभी कंडीशन लाइव दिखाते हुए जो हम चल रहे हैं तो यही है कंडीशन, सही है रूट, और साइड में पूरा ऐसा स्नो का नजारा देखने को हमें मिल रहा है। चलिए चलते हैं, अभी सिसु पहुंचेंगे, सिसु से आगे तो क्या ही कहने, मतलब इतना सुंदर आप कश्मीर भूल जाएंगे, बहुत जबरदस्त। व्यू जो कि है चंद्रा रिवर। क्योंकि मनाली टू दारचा के रूट में सिसु एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट होता है जहाँ कि आप कुछ देर रुक सकते हैं, हॉट ले सकते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं। यहाँ एक खूबसूरत सा रिवर व्यू पॉइंट, वाटरफॉल एंड फ्रोजन लेक भी देखने को मिलता है, जो कि हमने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से और सभी डिटेल्स के साथ दिखाई हुई है। और ये है अभी करंट कंडीशन इस रूट की। हम आगे चल रहे हैं। वाह, अब आया ऑफ रोडिंग का मजा। कितना सुंदर वाटरफॉल है, देखिए आप। यही है असली मजा जब आप बढ़ते हैं सिसु से आगे। बहुत ही सुंदर, साथ में ये सुंदर नज़ारे। तो असली रूट अब स्टार्ट होता है, जो कि आपको सिसु से आगे और जिस बार दारचा केलांग में मिलने वाला है, बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ। चलिए देखते हैं। सामने आ गया है हमारा लाहौल एंटर करने का जो गेट है, जो कि बहुत ही ड्रीमी है। यहाँ के जो व्यूज है साइड में, ओ हो, बस दिल को छू लेने वाला है। और ये रहा लाहौल में आपका स्वागत है। चलिए, इतने खूबसूरत से नज़ारों में यहाँ एंटर करते ही लग रहा है किसी स्वर्ग में एंटर कर गए हैं। वाह, क्या नज़ारा है। और यहाँ पे साथ में साथ आप देख रहे हैं छोटे मोटे हट्स काइंड ऑफ बने हुए हैं स्टे के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं सिसु लेक के लिए, जो कि एक फ्रोजन लेक है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, केलांग की तरफ की जर्नी हमने शुरू कर दी है। ये नीचे है व्यू सिसु लेक, जो फ्रोजन लेक है। और अभी रोड अच्छी है, रोड कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है, कोई इशू नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको स्पेशली देखने को मिल जाता है होम स्टेज। अब इतनी खूबसूरत सी व्यूज में जब आप रुकेंगे तो कितना खूबसूरत आपको लगेगा। एंड ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम सिसु छोड़ के केलांग की तरफ निकलेंगे और देखते हैं आगे फिर क्या हमें लैंडस्केप में चेंज नजर आता है।
लाहौल वैली जानी जाती है अपनी रॉ और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी के लिए, मगर लाहौल वैली में वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी क्लियर ब्लू स्काई मिलेगा और कुछ ही मिनट्स में क्लाउड्स और स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए यहाँ ट्रैवल करते वक्त एक्स्ट्रा वार्म क्लॉथ्स, ग्लव्स एंड कुछ एक्स्ट्रा फूड आइटम्स भी अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और बात कर ले कि क्या हम ऐसे टाइम अपनी व्हीकल से जा सकते हैं, तो मार्च ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमने मार्च में ही ट्रैवल किया, तो मार्च ऑनवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं और बहुत हेवी स्नोफॉल नहीं है तो डेफिनेटली बहुत सेफ राइड इस पे रहती है, जो कि अगर स्नोफॉल से रिलेटेड भी कुछ टिप्स हम आपको आगे ज़रूर शेयर करेंगे। तो सिसु में मेनली आपको बहुत सारी ऐसी होम स्टे ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ से कि कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। सिसु से निकलने के बाद ये आप देखो क्या नज़ारे हैं। लेफ्ट में, राइट में तो ऐसा लग रहा है कि ड्राइव में बहुत कम स्नो है। लेफ्ट में आप देखो क्या मंत्रमुग्ध करने का नज़ारा है। और सामने देखो आप, भाई साहब ऐसा लग रहा है कि स्नो की टेरेस फार्मिंग हो रही है। आप देख रहे हो शेप, कर्व देखो आप बस, बहुत सुंदर। और रोड कंडीशन भी मक्खन है अभी तक, तो रोड कंडीशन मक्खन है, एकदम हाईवे जैसा है। और हाँ, रोड अच्छा खासा वाइड है, दो गाड़ी स्पीड लिमिट में रहते हुए क्रॉस कर रही है। आप इवन देख भी पा रहे हो, इवन 3 व्हीकल्स एट ए टाइम क्रॉस भी कर सकती है। अच्छी चीज है कि क्या वेट कर रहे हैं आप, कौन से मंथ का, कौन से ईयर का, कौन से दिन का। इतनी अच्छी अपनी व्हीकल लेके आप आ सकते हैं। कोई फालतू आपको टूर पैकेज की टेंशन नहीं लेनी। आराम से ड्राइव कीजिए, रुकिए, बीच में खाओ पियो, जो करना है करो। बहुत सारे रील्स वीडियोस ले और रुक के इतनी खूबसूरत नज़ारों का दीदार करते हुए चलिए। मतलब टूरिस्ट तो ओवर एक्साइटेड रहते हैं इधर। वाह, मैं आपको एक फ्रोजन दिखाती हूँ वाटरफॉल। ये देखिए, ओह क्या व्यू है। ये देखिए फ्रोजन है, पूरा जम चुका है, बहुत ही खूबसूरत है ना। एंड थैंक्स टू बियाडो, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ऐसे रीजन में इतनी मक्खन रोड मेंटेन करने के लिए दिल से थैंक यू। बहुत जबरदस्त है। और आप देखो सामने पूरा वाटरफॉल, ये रहा पूरा फ्रोजन वाटरफॉल, ऊपर से आ रही है। ये रोड ट्रिप जितना ही खूबसूरत है उतनी ही प्लानिंग की भी ज़रूरत है। इस रूट पर ट्रैवलर की सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है फ्यूल प्लानिंग इग्नोर करना, क्योंकि मनाली के बाद लिमिटेड पेट्रोल पंप्स ऑप्शन मिलते हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे भी कि लास्ट पेट्रोल पंप का ऑप्शन कहाँ मिलता है, जिससे कि आप फ्यूल लेकर चले और स्मार्टली अपनी प्लानिंग करके चले इस ट्रिप के लिए।
अब मुझे समझ में आया कि मनाली से लेह वाली जो रूट है वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वाह, मतलब आप बस हर पॉइंट पे आपका मन करेगा कि आप रुको और इस नज़ारों को देखो। पूरा जो डाउन वैली है पूरा स्नो से फिल्ड है, बीच में कहीं कहीं रिवर का नज़ारा दिख जाता है और ये स्नो माउंटेन्स और सबसे यूनिक ये क्लाउड। ओहो, क्या बताऊं, ब्लू स्काई और इतना सुंदर सा व्यू। मतलब असली लकी तो यहाँ के लोग हैं, बहुत खुशकिस्मत है जो इतनी सुंदर नेचर के साथ उनको रहने का मौका मिल रहा है। मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जिन्होंने शिशु, केलोंग, दार्चा, जिस्पा वगैरह का ट्रिप अगर किया है या फिर करेंगे तो वो मनाली आना भूल जाएंगे। मनाली फिर उनको बहुत ही बेकार लगने वाला है। बिल्कुल, क्या ऑसम ट्रिप है, मजेदार। बात करिए अभी के टाइम का रोड कंडीशन कैसा है, तो आप देख रहे हैं कंप्लीटली ओपन है, कोई भी इशू नहीं है। हाँ, स्नो वगैरह अभी जो यहाँ पे रोड पे थी तो उसको क्रेन के थ्रू साइड में किया गया है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि रोड को साफ किया गया है और स्नो साइड में रखा गया है। अभी तांदी विलेज यहाँ से 11 किलोमीटर है, वहाँ पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। बीच में अगर कोई लाइक यूजफुल चीज़ें अगर आती हैं, हमें दिखती हैं, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो इसीलिए मैं जगह जगह हर जगह सुनती थी कि लाइफ में एक बार तो मनाली से लेह वाला रूट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप देख ही लीजिए उसका प्रूफ सामने आपको दिख रहा है। ऐसे ही ये हमारी तरफ से रहेगा कि एक बार लाइफ में मनाली से काजा का रोड ट्रिप जरूर करना चाहिए। वो तो पूरी जिंदगी आपके, बिल्कुल पूरी लाइफ आपको याद रहने वाला है। वो इतना खूबसूरत रूट आपको मिलता है, एडवेंचर से भरा हुआ होता है। कहीं स्मूथ मिलेगा, कहीं टूटा फूटा रोड मिलेगा, और क्या ही बताऊं क्या नजारा मिलेगा। ओहो, पूरा ऐसा ये बन रहा है, अब देख रहे हैं क्या शेड बन रहा है। नेचर कितना खूबसूरत हो सकता है वो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो सिसु के आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं, आपको एक रियल एंड बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप व्यू देखने को मिलता है और डेफिनेटली इस रोड ट्रिप को आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। एंड स्पीड लिमिट इस रोड पे है 50 किलोमीटर पर आवर 4 व्हीकल के लिए, एंड नॉर्मल ट्रक वगैरह या फिर हेवी व्हीकल के लिए 40 मेंशन किया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली स्पीड लिमिट में सेफ्टी ड्राइव। तरफ बढ़ते हुए रास्ते में हमें कुछ अच्छा सा व्यू भी दिखा, और व्यू तो पूरी रास्ते है, बट यहाँ पे ये एरिया कौन सा है मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे देखिए आप कुछ हट्स वगैरह ऐसे बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है। बट व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है। नीचे पूरा स्नो ऐसा फील्ड और ऊपर इतना खूबसूरत सा व्यू, और एरिया है ये दलांग। चलते हैं आगे, इन बिटवीन जो भी हमें दिखता जा रहा है तो हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं, ताकि जब आप आते हैं तो कुछ इन पॉइंट्स पे रुके, कुछ फोटोज वीडियोज लें। रीजन का ये आप देखो एक और ब्यूटी, ये कलर आप देखो राइट की तरफ हिल्स का पूरा सूखा हुआ, बट कलर कॉम्बिनेशन देखो, और लेफ्ट की तरफ देखो स्नो एंड ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स। वाओ, की बात नहीं करते हैं, कुछ सेफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जगह जगह बहुत सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं हमारी सेफ्टी के लिए। क्योंकि मेनली अगर ये रीजन फेमस है तो रोड ट्रिप के लिए फेमस है, बाइकर्स के लिए या फिर नॉर्मली आप व्हीकल से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहाड़ आप देख रहे हैं,
काफ़ी ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ लैंडस्लाइड वगैरह का भी इशू रहता है, तो इसलिए जब हम यहाँ से क्रॉस करें तो बहुत हाई स्पीड या फिर हॉर्न बार बार बजाना, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, है ना, जब तक नीड ना हो। हाँ, जब तक नीड ना हो। ऐसे भी नीड जरूरत पर इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि हॉर्न का यूज आप वहाँ करें, हाँ, व्हीकल जैसे कम कि है, जहाँ पे ब्लाइंड कर्व है, बहुत शार्प टर्न है, बस वहाँ पे करना इम्पोर्टेंट रहता है। 2 सेकंड में आपको लेफ्ट में रोकना चाहूंगी। ये प्लान में नहीं था क्योंकि मुझे नीचे कुछ ऐसा दिख गया है जो कि रुकने पे हमें मजबूर कर रहा है। वाह, तो ये रूट ऐसा ही है। यहाँ आप सोच के अगर आते हैं कि 3 घंटे का रूट है और 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जब रास्ते में आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप बिना यहाँ पे रुके जा पाएंगे। मंत्रमुग्ध होके कुछ टाइम इस लोकेशन से तो प्यार हो जाएगा यार। सच में अभी तक केलोंग नहीं आया है, दार्चा नहीं आया है, अभी ये हाल है, और रोज आगे क्या होगा। बिल्कुल, और इतनी शांति, मेन है शांति सबसे ज़्यादा, बहुत ही सुकून, असली रोड ट्रिप, असली सुकून का मज़ा। ये जा रही है चंद्रा रिवर, क्या कलर है, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ग्रीनिश काइंड ऑफ दिख रहा है, टील ग्रीन कलर। वाह, और इधर पूरा ड्राई ड्राई, इधर पूरा स्नोई स्नोई। थोड़ा सा रुकते हैं हम लोग, यहाँ पे रुकेंगे, कुछ खाते पीते हैं जो हमारे साथ में है, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वेलकम टू लाहौर वैली। जो भी भाई हमारे दार्चा, जिस्पा या फिर लेह के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिलिंग एक एरिया है, यहाँ पे आपको इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एयर प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, फ्यूल टैंक फुल करा सकते हैं। एंड एक गजब की इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं स्क्रीन पे आपको एक ऑफिशियल नंबर शो हो रहा है, जो कि आप यहाँ का क्या उस समय का, आप जब आ रहे हैं तो ट्रैफिक कंडीशन क्या है, रोड ओपन क्लोजर का क्या सीन है, बैरिकेडिंग का, जो भी A to Z आप इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। आपको किसी और से कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी और से पता करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि अभी क्लोज है, ओपन है, पता नहीं। तो बेटर है कि एक ऑफिशियल नंबर और सॉर्ट आउट। तंदी ब्रिज हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से आपको ये रिवर का कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, रिवर एंड स्नो माउंटेन पीक का। और चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे, जहां की चंद्रा रिवर और भागा रिवर का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, जो कि तांदी ब्रिज के पास आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से कि ये रिवर फिर चंद्रा भागा रिवर के नाम से आगे फ्लो करती है, जो बाद में फेमस चेनाब रिवर का पार्ट बन जाती है। आप अगर रोड ट्रिप करना चाह रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, तो स्टे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाला है, क्योंकि बीच में कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि अटल टनल से निकलने के बाद आपको स्पॉट मिलेगा जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। सिसु में आप एक्टिविटी कर सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं। केलोंग है, जिस्पा है, दार्चा है, तो जगह जगह आपको रुकना पड़ेगा वहाँ का, लाइक वहाँ के मजे लेने के लिए। तो स्टे आपके लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है। एक कन्फेशन मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूंगी, इतनी जगह हमने देखी है, इतना स्नो का एरिया देखा है, बट ये इतना खूबसूरत सच में मैंने अभी तक नहीं देखा। बिल्कुल दिल में ना अंदर जा रहा है, बिल्कुल दिल के अंदर जा रहा है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो यहाँ से केलोंग रह जाता है 6 किलोमीटर एंड दार्चा यहाँ से रह जाता है 37 किलोमीटर। एंड ऊपर में जाके आपको स्टे के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो जिनको भी स्टे करना होगा तो वो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सही बजट में मिल जाता है। साथ ही हम एक सेपरेट वीडियो डालेंगे स्टे की, जहाँ की हम स्टे लेंगे केलोंग में, वो वीडियो सेपरेट रहेगी। आप पूरा उसमें डिटेल देख लीजिएगा कि कैसा है, क्या कुछ फैसिलिटीज मिलने वाली है, जो कि इन रिटर्न में हम यहाँ पे चेक इन कर लेंगे और आपको डिटेल्स दिखा भी देंगे। सेपरेट वीडियो में भी डिटेल्स दिख जाएगी, क्योंकि हमने जैसा कांटेक्ट किया तो हमें डिटेल्स देख के लग रहा है कि अच्छी स्टे है। तो चलिए चलते हैं, अभी रूट को करते हैं कंटिन्यू।
अभी हम लोग केलोंग के आसपास हैं और यहाँ क्योंकि मेनली केलोंग एक ऐसा एरिया मिल जाता है जहाँ की आपको ATM, पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ एक पेट्रोल पंप हमें देखने को मिल गया है। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ है कि अपना टैंक फुल करा लें, क्योंकि इसके बाद हमें केलोंग जैसे हम क्रॉस करेंगे जिस्पा और आगे, उसके बाद हमें ये सब सर्विसेज बहुत कम देखने को मिलेगी। बात कर ले केलोंग की, तो केलोंग एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस है और जनरली आपको समर के टाइम में भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत ग्रीनरी देखने को मिल जाती है। इवन सम टाइम यहाँ पे आपको समर में भी स्नो पीक्ड माउंटेन्स का नज़ारा देखने को मिल जाता है। स्पेशली ये फेमस है थोड़ा सा जो ऑर्बिट आके रुकना चाहते हैं और वर्क फ्रॉम होम वाली जो मतलब आप वर्क फ्रॉम माउंटेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लोग आके रहते हैं, 10-15 दिन स्टे लेते हैं और इन खूबसूरत सी वादियों में रह के काम करते हैं। तो अगर आपका भी कुछ प्लान है तो आप डेफिनेटली ऐसा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। केलोंग की छोटी मोटी ऐसी मार्केट है जहाँ से अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है जो भी खाने पीने से रिलेटेड है। हम भी एक ढूंढ रहे हैं अभी कोई ढाबा वगैरह हमें मिल जाए। और हम चलते हुए क्रॉस कर चुके हैं केलोंग और आगे बढ़ रहे हैं जिस्पा की साइड, जो कि और भी बेहद खूबसूरत हमें नज़ारे मिलने वाले हैं। जिस्पा रह जाता है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 किलोमीटर। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दें आज की ट्रिप का, तो हमने मनाली से राइड स्टार्ट की, उसके बाद हम अटल टनल, सोलांग वैली अटल टनल होते हुए सिसु होते हुए सिसु के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए और वहाँ पे एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम बढ़ गए केलोंग। केलोंग से अब हम जिस्पा, दारचा और जहाँ तक जा पाएंगे, जब तक हमें ये दिन अलाउ कर पाएगा हम जाते जाएंगे। और हम यहाँ पे 2-3 दिन स्टे भी लेने वाले हैं, तो जहाँ भी स्टे लेंगे वो भी डिटेल्स आपको मिल ही जाएगी। चलते जा रहे हैं और नज़ारे देखते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल लगता है कि बस इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है। आगे चलते ही हमें साइड में फिर से स्नो मिलना स्टार्ट हो गया, जो कि हटाया जाता है मेनली रोड को क्लीन रखने के लिए। हमने देखा भी पीछे बहुत सारी व्हीकल्स थी जो वर्क कर रही थी इस पे, और बाइकर्स मेन ये जो रोड ट्रिप है ना वो एक्साइट करता है बाइकर्स के लिए। तो अगर कोई बाइकर देख रहे हैं कमेंट में बताया, थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल को और बढ़ाएं, ताकि जो प्लानिंग कर करके नहीं जा पा रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इन नज़ारों में आने का। क्योंकि हाँ, हमारा भी कुछ प्लानिंग डिले हो रहा था और हम भी डिले करते करते आखिरकार इन नज़ारों में आ ही गए हैं। तो चलिए ऐसे ही पंप अप रखते हैं अपने आप को नज़ारों को देखते हुए। रास्ते में मैंने बहुत जगह देखा कि बहुत कम टूरिस्ट हैं, बहुत रेयर आपको व्हीकल दिखेगी, मोस्टली लोकल है। और 1-2 स्कूटी बाइक से भी देखा। बाइकर्स तो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये रूट है ही बाइकर्स के लिए फेमस। और यहाँ पे रुक के देखा मैंने, लोग कैंपिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं रोड पे साइड में बैठ के। तो सच में ये एक्सपीरियंस अपने आप में ही बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। क्योंकि रोड ट्रिप जाना ही जाता है इसी चीज के लिए। आप चलते चलते कहीं रुक जाते हैं, सॉन्ग चल रहा है, म्यूजिक है, ऐसे सडनली आपको एडवेंचरस टूटे फूटे रोड मिल जाते हैं। तो रोड ट्रिप कंफर्ट का नाम नहीं, लग्जरी का नाम नहीं है, असली ट्रैवलर मोड होता है ऑन इसमें। और हम चलते हैं नॉन स्टॉप, बस चलते ही जाते हैं सनराइज से लेके सनसेट तक, व्यूज को देखते हुए, नजारों को देखते हुए। और एक्साइटमेंट लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं
एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत पीक होने लग जाता है। हम क्रॉस कर रहे हैं कावड़िंग एरिया एंड जिस्पा यहाँ से रह जाता है 10 किलोमीटर। रोड ट्रिप का मज़ा लेते लेते कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सेकंड मिस्टेक जो काफ़ी ट्रैवलर करते हैं वो है लेट इवनिंग ड्राइव या फिर मनाली से लेट होटल से चेकआउट करके इस ड्राइव के लिए निकलना, क्योंकि ये लंबी रोड ट्रिप है तो बेटर यही रहेगा कि आप मॉर्निंग जल्दी से जल्दी इस रोड ट्रिप के लिए निकल जाए, सो दैट आप लाहौल वैली के खूबसूरत सी नज़ारे सनसेट एंजॉय करके फिर यहाँ स्टे कर सके। रह जाता है 9 किलोमीटर एंड सरचू यहाँ से बच जाता है 90 किलोमीटर। ओह वाओ ऑसम, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ आइसक्रीम बिछे पड़े। हर एक मोड़ पे एक अलग ही व्यू मिलता है। हमें एक नया एडवेंचर ड्रंक वाटरफॉल मिल गया है ऑन द वे टू दारचा। रास्ते में ऐसे ऐसे एडवेंचर भी देखने को मिलते हैं। कितना खूबसूरत है, पूरा फ्रोजन वाटरफॉल। जो लोग ड्रंक वाटरफॉल नहीं गए हैं अभी तक तो यहाँ पे आके ऐसा मजा ले सकते हैं। कंप्लीटली फ्रोजन हो चुका है वाटरफॉल, बीच में से पानी फ्लो हो रहा है और बाकी तरफ क्या खतरा, मैं मेरी बात नहीं सुने, आप व्यू देखिए। वाह, रास्ते ऐसे ही ऑफ बीट लग रहा है कि अब बिल्कुल एडवेंचरस रोड स्टार्ट हो गया है। जगह जगह वाटरफॉल, छोटे छोटे फ्रोजन वाटरफॉल। ओह माय गॉड, क्या मस्त लग रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। खुशी तो चेहरे की 5 गुना बढ़ गई है। उधर मुंह लटका के चलते रहो, इधर आते ही जो हंसी और खुशी का माहौल होता है तो वो डेफिनेटली इस खुशी को फील कर सकते हैं जो आ चुके हैं, ऐसी जगहों पे जा चुके हैं। वाह, जो लोग गुलमर्ग जा चुके हैं उन्होंने ड्रंक वाटरफॉल भी लाइक विजिट किया होगा और वहाँ पे फ्रोजन वाटरफॉल होता है, बट वो उतना मतलब खास मिसप्राइज नहीं करता है। सेम आपको यहाँ दिख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे एक नहीं, आप लकी हुए आपको अनलिमिटेड मिलते चले जाएंगे आपको ऑन द वे। मतलब ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, बस रास्ते में चलते जाओ, बहुत कुछ मिलता जाएगा। और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं, जैसे मैंने फील किया है, मस्ती तो चल ही रही, बीच बीच में रुक रहे हैं। अब व्यूज इतने खूबसूरत है कि क्या करें। तो थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड गेन होते ही मुझे तो हल्का हेडेक जैसा होना स्टार्ट हो गया है केलोंग से आगे ही, क्योंकि इसके बाद से हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज स्टार्ट हो जाते हैं एक्चुअली में दारचा साइड, जिस्पा साइड। तो चलिए, उसके लिए हम लोग साथ में अपना वाटर बॉटल कैरी किया हुआ है, हल्का गर्म पानी पीते जा रहे हैं। और खाने पीने का उतना अभी इधर कुछ है नहीं, क्योंकि पूरा आप देख ही रहे हैं, पूरा रूट ही रूट है। मेन जिस्पा में और दारचा में कुछ मिल जाए तो मिल जाए। दिस वे मनाली से चलते हुए सबसे पहले जो मनाली में आप खा पी के अच्छे से निकल लो, फ्यूल भी फुल कर लो और अपने आप को भी फुल कर लो। उसके बाद बढ़ जाते हैं हम सोलांग वैली होते हुए सिसु में भी थोड़ा बहुत खाने पीने का आपको मिल जाता है, मैगी वगैरह, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट वगैरह था एंड पानी वगैरह मिल जाएगा। और उसके बाद जिस मेन है केलोंग, हाँ केलोंग में मिल जाता है आपको, पेट्रोल पंप भी दिखाया है हमने, ऐसे ही फूड स्टॉप भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह। एंड जिस्पा, अभी जिस्पा पहुँचेंगे तो वहाँ भी दिखाएंगे क्या ऑप्शंस है। और ऐसे ही आगे फिर दारचा या उससे आगे भी चलते हुए जब जहाँ तक जाएंगे हम सारी डिटेल्स आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। की तरफ हम बढ़ ही रहे थे। ये रहा ग्राम पंचायत कोलांग।
इसमें यहाँ पे हमें कुछ एक छोटा सा पॉइंट दिखा जहाँ हमें खाने पीने को कुछ मिल सकता है। घर वर है, यहाँ पे होम स्टे है। लोग हैं ग्राम पंचायत कोलंग में, क्योंकि मैं पढ़ के बता रही हूँ। यहाँ पे हमें एक छोटा सा मिला स्टॉप, जहाँ पे बहुत मुश्किल से हमें फाइनली कुछ खाने को मिल गया। और सामने एक मोनेस्ट्री काइंड ऑफ छोटा सा। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो साउंड आ रही है यहाँ पे, वो है यहाँ पे ये इधर से पानी बहता हुआ आ रहा है और नीचे की साइड जा रहा है, पूरा में स्नो है। और क्योंकि अंकल जो हम जब खाया जहाँ, वो बता रहे थे कि अभी बहुत कम स्नो हुई तब ये हालत है। पहले तो 24 फुट 1979 का बताया उन्होंने कि 7 दिन तक रेगुलर स्नोफॉल हुई थी। और एक चीज़ ये है ग्राम पंचायत कोलंग, जिसमें कि गांव आते हैं कोलंग, रांगरिक आपने सुना होगा, सारंग, खंगसर, मेह, गैमूर, तीनों और बोल। तो जो लोग इस एरिया में आए हुए हैं वो समझ जाएंगे कि मैं कौन से एरिया की बात कर रही हूँ। तो भाई साहब, बहुत देरों के बाद कुछ खाने के बाद एनर्जी आई और हमने फिर से जर्नी कर दी कि कंटिन्यू। लगता है कुछ बात हुई है हमारी जो अंकल से, उसके दौरान हमें ये पता चला कि शायद हम आपको शिंकुला या बारालाचा में से कोई एक टॉप भी घुमाएंगे। लेट्स सी, वो तो हमें मेनली बता पाएंगे जो आगे अथॉरिटी वाले मिलते हैं चेक पोस्ट पे, वो बताएंगे कि हम जा सकते हैं या नहीं। 4x2 व्हीकल लेके मेनली मैं कह रही हूँ। तो चलिए चलते जा रहे हैं। सारी अपडेट के लिए पूरी वीडियो देखनी होगी, तो पेशेंस रख के, और मेन पेशेंस क्या, इतने सुंदर व्यूज दिख रहे हैं, देखते जाइए और सभी इंफॉर्मेशन लेते जाइए, क्योंकि वीडियो स्किप का मतलब है इंफॉर्मेशन स्किप। बिल्कुल। दारचा यहाँ से रह जाता है 12 किलोमीटर, उससे पहले जिस्पा आएगा और दारचा क्रॉस करके फिर आप आगे जा सकते हैं श्रृंखला टॉप के लिए, जो कि यहाँ से अभी 49 किलोमीटर के लिए रह जाता है। और रोड तो देखिए, ये लैंडस्केप देख के आपको जंस्कर का याद आएगा। हाँ। जब जंस्कर रीजन से जाते हैं तो इसी कलर के, इसी साइज के आपको बहुत बड़े स्टोन रॉक आपको बहुत सारे दिखेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पास होता जा रहा है, बोर्ड पे आप देखें दारचा 9 किलोमीटर, सरचू, ले सभी के लिए जानकारी। ये रूट हम लोग भी अपनी व्हीकल से फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो गाइस, कमेंट्स में हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, और ताकि हम आने वाले टाइम में और भी हिम्मत करके और भी ऐसी ऐसी लोकेशंस आपके साथ शेयर करें, वो भी अपनी 4x2 व्हीकल से। रोड पे देखो आप, स्टॉप चेकिंग लाहौर। अच्छा सर, हाँ, दारचा के आगे खुला हुआ है क्या? बंद है सर, अभी बंद है, टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। जैसे एंट्री जिस पॉइंट से जंक्शन के लिए डिवाइड होता है, वहाँ से मतलब मनाली ले हाईवे कितना दूर जा सकते हैं, मतलब कितना किलोमीटर? अभी हम यहाँ सिर्फ 6 किलोमीटर आगे जा सकते हैं आप। 6 किलोमीटर श्रृंखला वगैरह नहीं, दूर होगा। कहीं नहीं। रवि प्रकाश, कब श्रृंखला के लिए पूछो ना, कब जा सकते? अच्छा श्रृंखला के लिए अभी नहीं है। अप्रैल। अच्छा, श्रृंखला के लिए कब खुलता है? बारालाचा तो अभी मार्च लास्ट मार्च लास्ट तक। और श्रृंखला टॉप के लिए? श्रृंखला तो ओपन है ना सर। नहीं, मतलब उस रूट में कुछ 4-5 किलोमीटर भी नहीं जा सकते? नहीं सर, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे एक ब्रिज आएगा, दारचा ब्रिज। अच्छा, हाँ जी, वहाँ भी चेक पोस्ट होगा? वहाँ भी बंद है। ठीक है, चलो चलते हैं। थैंक यू। तो जिस्पा इन्फॉर्मेशन ये मिली कि श्रृंखला टॉप के लिए मेनली, जैसा इन्होंने अभी बताया, ओपन तो है बट टूरिस्ट को नहीं जाने दे रहा है। वैसे जो जहाँ मैंने मैगी खाई अभी जस्ट, तो अंकल ने भी यही चीज़ बोली थी कि आपको शायद नहीं जाने देंगे, लोकल को तो जाने देते हैं, जंस्कर होते हुए ले के लिए भी जाने देते हैं। लोकल के लिए अलाउड है, हाँ। टूरिस्ट के पास 4x2 है, हाँ। अभी उनके लिए अलाउड नहीं है। और मार्च मंथ की हम अभी ये बात कर रहे हैं। अप्रैल से, जैसा इन्होंने बताया जो चेक पोस्ट पे थे पर्सन आर्मी वाले, कि बारालाचा के लिए भी ओपन हो जाएगा अप्रैल से, मार्च एंड के बाद। हाँ, मार्च एंड के बाद। मगर लेट्स सी, तब तक तो ये नज़ारे देखो आप, पूरा फील्ड में स्नो बिछा हुआ है। लगता है इधर आके ही लगने लग रहा है कि हम बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया में एंटर कर गए हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिस्पा में। जिस्पा मेनली फेमस है अपने लाइक जो कैंपिंग है उसके लिए, रिवर साइड कैंपिंग, और एक सुकून सीरीन ब्यूटी के लिए जो कि दिख रहा है। और सबसे ज्यादा बात करें कि इसकी ऑल्टीट्यूड की, तो ये अराउंड 11,000 की हाइट पे है। इससे आगे कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं दारचा के लिए,
क्योंकि जैसा कि हमने चेक पोस्ट पे पता ही किया कि अभी 4x2 व्हीकल को कहाँ तक अलाउड है, तो हमने आपको बता ही दिया। तो जहां तक अलाउड है, लेट्स सी वहां तक जाएंगे। हम अभी पहुंच चुके हैं जिस्पा विलेज और ये है 10,890 फीट की हाइट पे। और यहाँ का नज़ारा आप देख के समझ ही पाएंगे कि यहाँ पे आने पे आपको किस तरह का व्यूज दिखने वाला है। ये सबसे बेस्ट प्लेस है कैंपिंग के लिए। जैसे कि आप ये ओपन फील्ड देख रहे हैं, यहाँ पे तो अभी स्नो है बट और ये हमें हेलो बोलने आ गया है। काटेगा? मालूम नहीं काटेगा, ये लोग अच्छे होते हैं। बासी नहीं करना। ये लो, इधर आ। बाय बाय। आप नीचे में देखो, वहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है और मैक्सिमम रिवर पार्ट स्नो से जम चुकी है, स्नो के बेड शीट से बिछी पड़ी हुई है। वाह यार, क्या मज़ेदार लोकेशन है। एंड टेम्परेचर है अभी -10 डिग्री सेल्सियस। धूप है लेकिन बहुत ठंडी फील नहीं हो रही है। बहुत मज़ेदार प्लीजेंट वेदर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इस रोड ट्रिप की प्लानिंग आप कर रहे हैं 4x2 व्हीकल से और स्पेशली मार्च अप्रैल के मंथ में, तो आप वेदर ज़रूर देख के जाएं। वेदर प्रेडिक्शन, अगर हैवी स्नोफॉल या स्नो का टाइम है तो उस टाइम रोड क्लोजर भी रहती है। इसीलिए हमने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर की है, जहाँ से कि आप बिल्कुल करंट लेटेस्ट अपडेट चेक करके ही रोड ट्रिप की प्लानिंग करें। बिकॉज ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल रोड क्लोजर और बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। दारचा के व्यू चेक करो गाइस, कितना जबरदस्त है। हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और क्या नजारा है। मोस्ट वेलकम टू दारचा। दारचा में आपका स्वागत है। और यहाँ से हाई एल्टीट्यूड एरिया में हम एंटर कर चुके हैं और ये सारी 11,000 की फीट पे है। और क्या जबरदस्त नजारे हैं, देखो फ्रेंड्स क्या नजारा है। ओह, एंड रोड के साइड में आप स्नो की हाइट तो आप देखो, बहुत ज्यादा। उतर के भी दिखाते हैं आपको, काफी थिक स्नो है रोड की साइड में जमी हुई है। ऊपर से मेल्ट हो जाती है जल्दी, क्योंकि ब्राइट सन आता है, धूप आती है तो मेल्ट हो जाती है। अच्छा के रीजन में आते ही थोड़ा हेडेक टाइप का या फिर ऑक्सीजन में जो लोग काजा स्पीति गए होंगे या फिर ले गए होंगे तो वो फील कर पाएंगे इस चीज को। थोड़ा बहुत लैकिंग का फील एक्सपीरियंस होने लगता है। बिल्कुल, मुझे हेडेक अलोंग के बाद से स्टार्ट हो गया था, जिसके लिए हमें पानी पीते रहना होता है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहो। वाह, लग रहा है ये नाथुला पास या पता नहीं क्या लग रहा है, कुछ अलग ही लग रहा है यार। रुकते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट भी रुके हुए हैं और यहाँ पे जो वर्क के लिए आते हैं, देखिए कितना डिफिकल्टी है। क्या जा सकते हैं। तो ये हालत है कि बस हमें कोई रोके नहीं। आज ही पता नहीं गड्डी कहाँ रुकेगी। चलते जा रहे फिंगर क्रॉस्ड कि कोई रोक ना दे, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऑनेस्टली बताओ तो हमें भी लौटना होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ तक जाओगे, तो मैं कहूँगा ओए की करिया, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। मजा आ रहा है इधर की हवा में कुछ तो है। कहते हैं ना पहाड़ों की हवा में कुछ है, तो सच में इधर आते ही पागलपंती छाने लगती है, कुछ तो होने लगता है। तो रुकते हैं, जहाँ तक जा पाते हैं। पहले रुकेंगे नहीं, साथ के साथ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ भी देखते रहे आप। कैफे वगैरह है और ये बोर्ड है
जहाँ पे आपको लिखा हुआ दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। दारचा की हाइट है 11,000 फीट फ्रॉम एबव द सी लेवल। लिखा हुआ है दारचा। रोक दिया हमें, यहाँ से रोड बंद है, हमारे लिए अलाउड नहीं है। यहाँ से नहीं या फिर आगे कुछ 1-2 किलोमीटर नहीं अलाउड ही नहीं है। चलो अप्रैल से ये कब ओपन होगी? 15 मई के बाद। अच्छा, थैंक यू सर। तो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें जो बताया कि 15 मई के बाद ओपन होगी। लेट्स सी, देखते हैं कब ओपन होती। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे कि हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। वेलकम टू दारचा। दारचा में आपका स्वागत है। यहाँ के व्यू, ओह माय गॉड, ऑसम। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि आपको क्यूट है। आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, वो यहाँ का ऑफिशियल नंबर है लाहौल स्पीति रीजन का। आपको जहाँ भी जाना है, जिस भी रोड के थ्रू लाहौल स्पीति रीजन का, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं आने के पहले कि रोड की क्या कंडीशन है, ओपन है या फिर क्लोज है जिस भी सीज़न में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका ट्रिप, ताकि इंटरप्ट ना हो। पूरी रूट का अगर रोड कंडीशन हम समराइज करें तो मनाली से अटल टनल तक आपको सुपर स्मूथ हाईवे रोड कंडीशन मिलती है। सिसु टू केलोंग अच्छी है, बट सीनिक व्यूज बहुत ज़्यादा है, तो इन बिटवीन आप रूट में रुकते हुए जाएंगे। और केलोंग टू दारचा कहीं कहीं आपको पैची रफ ऑफ रोडिंग का फील आता है, बट मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। अब टाइम टू से बाय बाय। फिर जब ओपन होगा तो हम आगे तक की भी रोड जर्नी आपके साथ ज़रूर चलेंगे, पूरी रोड ट्रिप देखेंगे। चलिए, पीछे हैं खड़े चेक पोस्ट एरिया वाले पर्सन, अथॉरिटी वाले पर्सन, जो कि यहाँ से तो आगे हमारी सेफ्टी के लिए ही अलाउड नहीं है। तो अब चलिए हम चलते हैं आगे, इन बिटवीन देखते हैं, कुछ देखते हुए चलते हैं। अभी हम लोग दारचा के पास हैं, जहाँ से कि एंट्री आगे अलाउड नहीं है। सामने है ये हमारा फ्रेंड, बट अभी मैं इंफॉर्मेशन की बात करती हूँ। और बात कर ले कि जब इस रूट पे जाते हैं तो क्या आपको कंप्लीट रूट में नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो हाँ, केलोंग से आगे थोड़ा बहुत हमने देखा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा था, बट स्पेशली इन दारचा हमने देखा कि 5G, जियो एंड एयरटेल दोनों वर्क कर रहा था। अच्छा है नेटवर्क कंडीशन। यहाँ पे स्टे भी है, स्टे भी लोग करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। सभी के स्टे के रिलेटेड आपको कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब विदाउट डिले, क्योंकि यहाँ से हम लौटेंगे अपने स्टे के पास। ये ब्रिज है दारचा में, अभी हम दारचा क्रॉस कर रहे हैं। और मेनली ये भागा रिवर है, भागा रिवर से के ऊपर ये बनी हुई है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है हिमाचल प्रदेश की। जैसे मैंने नोटिस किया, बोलने में अभी हमें ऑक्सीजन की भी कमी फील हो रही है, क्योंकि ये एक सांस चढ़ रही है और ये लाहौल स्पीति का है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है। और कुछ हेवी वर्कआउट जैसा कोई भी एक्टिविटी जैसी भाग दौड़, क्योंकि हमने भी खूब किया है, हाँ, तो थोड़ा सा सांस फूलने जैसा फील आता हो है जाता है। कि जो अपने खुद के व्हीकल से आते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए मनाली से दारचा के लिए। जो एक तो काफ़ी जगह शार्प कर्व टर्न होगा और हाइट ऊपर की तरफ पकड़ती है, तो वहाँ पे आपको हॉर्न देना है और स्पीड आपको मेंटेन रखना है फर्स्ट या फिर मैक्सिमम सेकेंड गियर पे। एंड 2-3 जगह आपको चेक पोस्ट मिलेगा जहाँ पे आपका डिटेल लिया जाएगा आपके व्हीकल के बारे में। तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके आना चाहिए, जो हमारा भी चेक किया गया। व्हीकल का आपको 2 डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, आरसी एंड पीओसी। पीओसी आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो आप इंश्योर करें कि आपका पीओसी वैलिड हो। एंड इनकेस कहीं कहीं पे आधार भी मांगा जाता है। आप ड्राइविंग से सारे पॉइंट्स रिलेटेड इन्होंने बता दिए। मैं बेसिकली इस पूरे रूट का ओवरव्यू आपको समरी काइंड ऑफ शेयर करती हूँ। मनाली से स्टार्ट करते हुए हमने सोलांग वैली, अटल टनल होते हुए सिसु, और उसके बाद केलोंग मेजर जो एरियाज है कवर करते हुए आए हैं यहाँ तक, दारचा तक, जिसमें कि जिस्पा भी आता है। बहुत ही खूबसूरत ये सारे प्लेसेस हैं। बट यहाँ पे फूड की जो अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है वो मेनली सोलांग वैली मिल ही जाएगी, मनाली सभी जानते हैं। उसके बाद आपको अटल टनल के नियर बाय में भी जो एरिया है वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद सिसु में मिल जाता है, देन केलोंग, उसके बाद केलोंग होते होते जिस्पा में हमने खाया भी, और उसके बाद दारचा।
ये सारी प्लेसेस करते हुए आप आगे निकल जाते हैं। मेनली जिनको जाना है लेह, या फिर जिनको जाना है श्रृंखला टॉप, या फिर बारालाचा पास, जो कि अभी 4x2 व्हीकल अलाउ ही नहीं है। मार्च के मंथ की बात मैं कर रही हूँ, आने वाले टाइम में जब रहेगी और हम जब एक्सप्लोर करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। बट अभी से ये यही ट्रिप खत्म नहीं हो रही है, बहुत सारी और भी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। ब्रिज के बाद आगे से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। एक कंटिन्यू में जाता है जो कि ये मनाली लेह हाईवे है, और एक डिवाइड होता है जो कि श्रृंखला टॉप की तरफ आपको लेके जाता है जंस्कर के थ्रू होते हुए, और उसी रास्ते से आप लेह भी जा सकते हैं। तो मैंने 3-4 लेयरिंग पहन रखी है, ऊपर भी नीचे भी, और इन्होंने भी। फिर भी एक्सट्रीम ठंड है क्योंकि हम अपने व्हीकल में है, तो हमने अभी हैट वगैरह कैप नहीं पहना, रखा हुआ है। ग्लव्स वगैरह जाएंगे तो अभी थोड़ा पहनेंगे, या फिर क्योंकि हाथ पूरा फ्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे शेक हो रहा है ठंड से। तो माइनस में है, -5 या 10 होगा ही, देख के मैं बताऊंगी आपको, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बट चलते हैं फ्रेंड्स आगे, जहाँ स्टिल या वहाँ भी स्नो का बहुत खूबसूरत व्यूज़ है, तो वहाँ के व्यूज़ आपको दिखाएंगे। ट्रांसपोर्ट, हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी ऑप्शन हिमाचल का है, देख सकते हैं आप, मेंशन था इस पे केलोंग। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, केलोंग से यहाँ के लिए मेनली आप ले सकते हैं, दारचा या दारचा से आगे के लिए, जो कि लोकल के लिए मेनली है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और होपफुली सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी क्योंकि बहुत एक्सट्रीम ठंड लग रही है अभी। तो चलते हैं अंदर, गाड़ी में चलते चलते और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं। को ये लोकल ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दिखाया था, ये बस दिखाई थी, वही अभी ब्रिज पे ही खड़े हैं हम। और ये जस्ट इनको भी नहीं आगे जाने दिया, मतलब कि दारचा से आगे अभी लोकल बसेस भी नहीं जा रही है बिकॉज ऑफ रोड कंडीशन। काफी ज्यादा स्नो वगैरह होगी रोड पे, इस वजह से नहीं अलाउड है। तो बस भी जा रही है और हम भी जा रहे हैं अब वापस यहाँ से आगे केलोंग में, जहाँ में हमने स्टे लिया है। वहां से कुछ ऑर्बिट प्लेसेस हम एक्सप्लोर करेंगे। दारचा आते ही आप यहाँ पे स्नो का जो थिकनेस है वो तो देखो जरा, हमारे गाड़ी की हाफ टूट तक की हाइट। ओ वाह, एंड जो स्नो है वो बहुत हार्ड है, क्रिस्टल टाइप का है, आप देख सकते हैं। में हमें एक दिख गया जहाँ पे हम खा सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं। अभी हमें केलोंग में, और हमने अभी कुछ खाने पीने के लिए हॉट लिया हुआ है। तो वाइब आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छी है, फैमिली टाइप का यहाँ पे वाइब इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, चेयर एंड सोफा के साथ। एंड हीटिंग सिस्टम भी है यहाँ पे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप अंदर भी खा सकते हैं, और अगर बाहर व्यू के साथ अगर आपको अपना मील एंजॉय करना है तो ये रहा व्यू। ओह माय गॉड, ऑसम। इन नज़ारों के साथ आप अपने लव्ड वंस या फिर फैमिली के साथ मील एंजॉय करते हुए स्टे भी ले सकते हैं। जैसा चार्जेस इन्होंने बताया 1700 पर नाइट। तो आपको केलोंग में 2 ऑप्शन हमने दिखा दिए, एक यहाँ जहाँ की हम अभी हैं ऊपर रूम से, और जहाँ हमने स्टे लिया। सनसेट हो रहा है, सनसेट अभी जस्ट होने को है, अभी हुआ नहीं है। तो प्री सनसेट का टाइम कुछ ऐसा वाइब देता है। और ये मैं आपको टॉप पे दिखाता हूँ जूम करके, बहुत प्यारा सा लग रहा है। हाँ वाह, यहाँ हमने अपनी व्हीकल लगा दी और खाने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। पूरा स्नो ही स्नो है, और साइड में अच्छी चीज़ है कि रोड क्लीन है। राजमा राइस खाते हैं। निकल गए हैं, बिल्कुल सुनसान हो गया है यहाँ, जल्दी बंद हो जाती है शॉप्स वगैरह। और पिंक पिंक दिख रहा है, हाँ वो देखो पिंक सनसेट। यहाँ से हम निकल गए, ठंड बहुत बढ़ गई है, बहुत भयंकर, और हेडेक भी हो रहा है। मैंने भी चेक किया, हाँ -16 था अभी। हाँ अब कब आने वाली ठंड है। थोड़ा सा यहाँ का पिंकिश सनसेट का व्यू दिखाती हूँ आपको। पहाड़ों पे बने हुए आपको जो लाइटिंग दिख रही है वो घर है, और इधर क्योंकि कम क्राउड रहती है, कम लोग रहते हैं, इस वजह से देख रहे हैं बहुत मिनिमम आपको ऐसे शॉप्स भी, कुछ एक लिमिटेड एरिया ही है जहाँ पे शॉप्स वगैरह है। जो हमारा स्टे है वहाँ से हमें पता चला कि स्टार गेजिंग के लिए भी इक्विपमेंट है वहाँ पे, स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। और बात रही रोड कंडीशन की, तो आप देख ही सकते हैं कि पूरा नाइट ड्राइव चल रही है।
एक्चुअली अभी शाम ही हुई है, हम भी नहीं ऐसे प्रेफर करते हैं नाइट, तो 7 के आसपास तो हो ही गया है, तो अंधेरा तो हो ही गया है। ऊपर है पहाड़ों पे हल्की लाइट दिख रही है, बट कैसा लगा? तो मुश्किल लग रहा है या फिर ठीक है? हाँ, सिंगल लेन टाइप का है, लेकिन रोड काफी स्मूथ है। मैं आपको डीपर मार के दिखाता हूँ, देखिए। और रोड के साइड में इंडिकेशन भी है, जो रेड एंड येलो स्ट्रिप होता है, एंड बैरियर भी लगे हुए हैं। और जो वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो इस ट्रिप में फ्यूल का क्या कॉस्ट लगेगा वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। तो दोस्तों, होपफुली आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हमने इस वीडियो को काफ़ी डिटेल्ड रॉ रखा है सो दैट आप प्लानिंग बेटर तरीके से कर सके, ऑन ग्राउंड आपको रियलिटी इस रोड ट्रिप की पता चल सके। और अगर प्लानिंग कर रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह की रॉ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहे। दिस इज़ प्रिया एंड यूर वॉचिंग आवर चैनल लव फर्स्ट ट्रैवलॉग।